हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम हिंदी में तरलता अनुपात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तरलता जो अनुपात है, लिक्विडिटी जो रेशियो है, वो कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, इन बातों का अध्ययन करेंगे और साथ में ही कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत जो हमारा पहला रेशियो आता है वो आता है डियर फ्रेंड्स करंट रेशियो। जैसे कि आपको पता ही है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारी करंट एसेट्स है और ये हमारी करंट लायबिलिटी है। डियर फ्रेंड्स, केस नंबर फर्स्ट। डियर फ्रेंड्स, जब एक सेम अमाउंट से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो, करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो और उतनी ही अमाउंट से डियर फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, तो हमारा जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स, हमारा जो रेशियो है वो डियर फ्रेंड्स रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस, कम होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स केस नंबर सेकंड। डियर फ्रेंड्स, अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम हो, डिक्रीज हो, सब्ट्रैक्ट हो डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो रेशियो है करंट रेशियो वो डियर फ्रेंड्स वो इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है, इंप्रूव। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा केस नंबर थर्ड में चले, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो और उस ट्रांजैक्शन का करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स केस नंबर थर्ड, अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो और उस ट्रांजैक्शन का करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा जो करंट रेशियो है डियर फ्रेंड्स वो हमारा इंप्रूव होता है। उसका डियर फ्रेंड्स केस नंबर फोर्थ। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारी करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो करंट रेशियो डियर फ्रेंड्स वो रिड्यूस होता है। उसका डियर फ्रेंड्स केस नंबर फिफ्थ। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे न तो हमारी करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता और ना ही करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता, तो डियर फ्रेंड्स हमारे जो रेशियो करंट रेशियो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। डियर फ्रेंड्स, यही जो बातें हैं, यही बातें हमारी क्विक रेशियो पर लागू होंगी और एब्सोल्यूट रेशियो पे लागू होंगी। लेकिन यहां पर अगर हम ये बातें क्विक रेशियो के बारे में पढ़ें तो यहां पर जो करंट एसेट्स है डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट्स की जगह हम क्या लिख देंगे? क्विक एसेट्स। मींस अगर क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो तो हमारा जो क्विक रेशियो डियर फ्रेंड्स वो रिड्यूस होगा। उसके बाद अगर हमारी क्विक एसेट्स डिक्रीज हो और साथ में करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो हमारा जो क्विक रेशियो डियर फ्रेंड्स वो इंप्रूव होगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्विक एसेट्स इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो हमारा जो क्विक रेशियो डियर फ्रेंड्स वो इंप्रूव होगा। उसके बाद अगर डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे क्विक एसेट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े लेकिन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो जो रेशियो हमारा वो कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो हमारा रिड्यूस होगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर क्विक एसेट्स पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और करंट लायबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े तो हमारा जो क्विक रेशियो होगा डियर फ्रेंड्स उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार जो हमारा एब्सोल्यूट रेशियो है, थर्ड रेशियो, वो भी इसी प्रकार आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम सिर्फ यहां पर करंट रेशियो का एग्जांपल लेके चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे ये दोनों इंक्रीज होती हैं? डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीद लिया डियर फ्रेंड्स। अगर हम उधार पे माल खरीदेंगे तो हमारी जो करंट एसेट्स है, हमारे पास स्टॉक आएगा डियर फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगी और क्रेडिटर आएंगे डियर फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगी। मींस अगर कोई कंपनी अपने रेशियो को कम करना चाहती है तो वो क्या करे? उधार पे माल खरीद ले। उसका डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी अपने रेशियो को इंक्रीज करना चाहती है डियर फ्रेंड्स, किस रेशियो को? करंट रेशियो को। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी अपने रेशियो को, करंट रेशियो को इंक्रीज करना चाहती है डियर फ्रेंड्स, तो वो जो ट्रेड पेबल है उनको पे कर दे। मींस अगर कोई कंपनी अपने क्रेडिटर को पे कर देगी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को करंट एसेट्स के द्वारा पे कर देगी तो उसका जो रेशियो डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स केस नंबर थर्ड का एग्जांपल।
ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा करंट एसेट्स तो इंक्रीज होती है लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए फॉर कैश, तो इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कैश आएगा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इक्विटी इशू होंगे जो कि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जिसको हम इक्विटी बोल सकते हैं, उससे हमारी करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे भी हमारा क्या होगा, जो करंट रेशियो डियर फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। केस नंबर 4, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारी करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करती है, किस बेस पे, कि वो विद इन 1 ईयर कैश पे कर देगी। डियर फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी ने एक फर्नीचर खरीद लिया 50,000 रुपए का और एग्रीमेंट ये किया कि उसको 1 साल के अंदर अंदर पे कर देगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आया क्या है, फर्नीचर आया। फर्नीचर हमारा करंट एसेट्स में शामिल नहीं होता, लेकिन हमने वो जो पैसे पे करने हैं वो विद इन 1 ईयर पे करने हैं, मीन्स वो हमारी करंट लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कोई एग्जांपल जिससे न तो करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता, नहीं करंट लायबिलिटी पे। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, किसके बदले में, बिल्डिंग के बदले में। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी वेंडर से 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली और साथ उसको बदले में इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजैक्शन से न तो हमारी करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ा और ना ही करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ एग्जांपल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए है, हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है और करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। डियर फ्रेंड्स, हमें पता है वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, हमारी वर्किंग कैपिटल डियर फ्रेंड्स 6 लाख और हमारी जो करंट एसेट्स डियर फ्रेंड्स वो दी हुई नहीं है, हम यूं के यूं लिख देंगे करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी दी हुई है डियर फ्रेंड्स कितनी, 3 लाख। डियर फ्रेंड्स, अगर इस 3 लाख को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, 6 लाख प्लस 3 लाख। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो करंट एसेट्स होगी डियर फ्रेंड्स वो कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, 9 लाख। डियर फ्रेंड्स, अब हमारी करंट एसेट्स 9 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए है, तो डियर फ्रेंड्स करंट रेशियो होगा डियर फ्रेंड्स हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 9 लाख अपॉन 3 लाख। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो करंट रेशियो होगा वो 3:1 होगा। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो कंपनी है एक अपने आइडल रेशियो को मेंटेन करना चाहती है। डियर फ्रेंड्स, आइडल रेशियो को मेंटेन करना चाहती है। आइडल रेशियो होता है, करंट रेशियो जो आइडल होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है हमारा 2:1। डियर फ्रेंड्स, हम मान के चलेंगे कि माना कंपनी X रुपए की परचेज करेगी ऑन क्रेडिट, मींस अगर कंपनी X रुपए की उधार पे खरीदे तो कंपनी का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, कंपनी परचेज ऑन क्रेडिट ₹X। डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी X रुपए का उधार पे माल खरीद लेती है डियर फ्रेंड्स, तो न्यू करंट एसेट्स डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 9 लाख रुपए पहले थी प्लस में X रुपए का उसने स्टॉक और खरीद लिया, और न्यू करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, न्यू करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स 3 लाख रुपए की पहले थी, उसके बाद इसने X का और खरीद लिया, उसके बाद डियर फ्रेंड्स न्यू करंट रेशियो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा 2:1 जैसा कि गिवन है। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा 6 लाख प्लस 2X इक्वल टू 9 लाख प्लस X। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस X को इस तरफ ले आएंगे और 6 लाख को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2X माइनस X इक्वल टू 9 लाख माइनस 6 लाख। डियर फ्रेंड्स, X की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 लाख। डियर फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी 3 लाख रुपए का उधार पे माल खरीद ले तो
इसका जो रेशियो डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आइडल रेशियो हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी करंट एसेट्स डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगे, अब 9 लाख पहले थी, 3 लाख अब हो गया 9 और 3 12 लाख रुपए डियर फ्रेंड्स। जो करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स पहले कितनी थी उसकी, 3 लाख रुपए की थी, 3 लाख के क्रेडिटर और इंक्रीज हो गए, अब करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 6 लाख। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स किसी कंपनी करंट एसेट्स 3 लाख रुपए की हैं और करंट रेशियो 2.4:1 है, और डियर फ्रेंड्स ये कंपनी है अपने रेशियो को एक आइडल रेशियो मेंटेन रखना चाहती है। कैसे, बाय द परचेज ऑन क्रेडिट, मींस उधार पे माल खरीद कर ये अपने अनुपात को कम करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है डियर फ्रेंड्स। यहां पर करंट एसेट्स दी हुई है, हम करंट एसेट्स लिख देंगे डियर फ्रेंड्स, कितना है 3 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई डियर फ्रेंड्स, हमारा जो रेशियो डियर फ्रेंड्स वो कितना दिया हुआ इन्होंने 2.4:1 डियर फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हम डियर फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको आर पार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 24 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख multiply 10 and current liability equal to 3 lakhs multiply 10 divided by 4. डियर फ्रेंड्स ये हमारी आ गई करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स अब हमारी करंट एसेट्स तो कैसी दी हुई है डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट्स है 3 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की थी 1,25,000 रुपए। डियर फ्रेंड्स माना लेट्स कंपनी परचेज ऑन क्रेडिट्स गुड्स रुपीज एक्स। डियर फ्रेंड्स अगर कोई कंपनी एक्स रुपए का उधार पे माल खरीदती है, स्टॉक खरीदती है, तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या होगा, हमारी जो करंट एसेट्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी और करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। मींस जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज होती हैं तो हमारा रेशियो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो जैसे हम मान लेंगे डियर फ्रेंड्स हमारी जो करंट एसेट्स है वो 3 लाख प्लस एक्स और करंट लायबिलिटी है वो 1,25,000 रुपए प्लस एक्स, और जैसे हमने उधार पे माल परचेज किया हमारा रेशियो 2.4 से डिक्रीज होके 2.1 हो गया। जो हमारा रेशियो 2.4 2.4:1 था, हमने उधार पे माल परचेज करते ही हमारा रेशियो कितना हुआ डिफरेंस 2:1 हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा डिफरेंस 3 लाख प्लस एक्स इक्वल टू 250 लाख प्लस 2x। डिफरेंस इस x को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लाख माइनस 2,50,000 2x माइनस में x इक्वल टू 50,000 इक्वल टू x। डियर फ्रेंड्स अगर ये कंपनी 50,000 रुपए का उधार पे माल खरीद ले तो उधार पे माल खरीदते इसका जो रेशो रिड्यूस होके एक आइडल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कितना है डियर फ्रेंड्स 2:1 है। आइए अब इस सम को देखते हैं। दिया हुआ है हमारा करंट रेशो दिया हुआ है 3/1 3:1 जिसको बोल सकते हैं। क्विक रेशो दिया हुआ हमारा 1.2:1 जिसको हमें 12/10 लिख सकते हैं, और साथ में वर्किंग कैपिटल दी हुई है। जैसे हमें पता है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। डिफरेंस हमारी जो करंट एसेट्स कितनी है डिफरेंस 3 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है डिफरेंस 1, तो देन हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी डिफरेंस 2। तो इस किस्म इस प्रकार कर सकते हैं, इफ वर्किंग कैपिटल इज 2 देन current assets is 3. If working capital is 1 then current assets is 3/2. If working capital is 1,80,000 then current assets is 3/2 multiply 1,80,000। डियर फ्रेंड्स हमारी जो करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट की, डियर फ्रेंड्स हमारी करंट एसेट्स आगे 2,70,000 थी। अब हम इस करंट एसेट्स को इस फार्मूले पुट करके रखेंगे तो हमारा
क्वेश्चन 4 हो जाएगा डिफरेंस करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी डिफरेंस। हमारा जो करंट रेशियो डिफरेंस 3/1 है और करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट कर ली है एंड करंट लायबिलिटी हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,70,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 2,70,000 डिवाइड बाय 3। डिफरेंस हमारी जो करंट लायबिलिटी आ गई डिफरेंस वो 90,000। अब डिफरेंस हमारी करंट एसेट्स आ गई 270, करंट लायबिलिटी आ गई डिफरेंस। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना डिफरेंस स्टॉक। स्टॉक का हमें पता है स्टॉक किसके बराबर होता है डिफरेंस स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स डिफरेंस। क्विक एसेट्स हमारा होता है डिफरेंट स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ, इस वास्ते हम यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको क्या मानेंगे स्टॉक मानेंगे डिफरेंस। अब हमारी ये देखिए हमारे पास करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी है डियर स्टूडेंट। अब इस फार्मूले की सहायता से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं क्विक एसेट्स। डियर स्टूडेंट्स हमें पता है क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 10 quick assets equal to 12,000 multiply 90,000 and quick assets equal to 12 multiply 90,000 divided by 10। Dear friends, हमारी जो क्विक एसेट्स आ गई डियर फ्रेंड्स 1,08,000 डियर फ्रेंड्स 1,08,000 डियर फ्रेंड्स। अब हमारी जो करंट एसेट्स है डियर फ्रेंड्स वो हमने फाइंड आउट कर ली 270 और क्विक एसेट्स है डियर फ्रेंड्स वो हमने फाइंड आउट की 1,08,000। डियर फ्रेंड्स जो डिफरेंस है दैट इज आवर स्टॉक। डियर फ्रेंड्स ये था हमारा सम। डियर फ्रेंड्स स्टॉक में अगर हम क्विक एसेट्स ऐड कर दें तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या आता है करंट एसेट्स आ जाता है डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 1,12,000 प्लस हमें क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स हमें दी हुई है 1,28,000 डियर फ्रेंड्स। अब इनको हम ऐड कर देंगे ये हमारी क्या आ जाएगी डियर फ्रेंड्स करंट एसेट्स। डियर फ्रेंड्स अगर हम स्टॉक प्लस क्विक एसेट्स को ऐड कर दें तो डियर फ्रेंड्स वो आती है हमारी करंट एसेट्स। हमने ऐड कर दी तो कितना आ गया 2। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इन्होंने दिया हुआ है क्विक रेशियो डियर फ्रेंड्स। तो हमें पता है क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है डियर फ्रेंड्स। क्विक रेशियो जो दिया हुआ 1.6 इसको हम डियर फ्रेंड्स 16/10 लिख सकते हैं। क्विक एसेट्स दी हुई नहीं डियर फ्रेंड्स हम इसको यूं के यूं लिख देंगे। करंट लायबिलिटी सॉरी क्विक एसेट्स डियर फ्रेंड्स दी हुई है कितनी दी हुई है 1,28,000 और करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स फाइंड आउट करनी है वो यूं का यूं लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 16 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,28,000 multiply 10 and current liability equal to 1,28,000 multiply 10 divided by 60। इस प्रकार हमारी जो करंट लायबिलिटी आई डिफरेंस वो 80,000 आ गई डिफरेंस। अब हमें पता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी होता है डिफरेंस। अब हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर ली डिफरेंस एंड करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली। दोनों को जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आएगा डिफरेंस वर्किंग कैपिटल 2,40,000 माइनस 80,000 डियर फ्रेंड्स वो 1,60,000 डियर फ्रेंड्स इट्स आवर वर्किंग कैपिटल। डियर फ्रेंड्स हमारा जो करंट एसेट्स हमें या कितनी मानी डियर फ्रेंड्स 4 क्विक एसेट्स हमें कितनी मानी डियर फ्रेंड्स 2.5 तो डियर फ्रेंड्स 1.5 हमारा क्या आ गया डियर फ्रेंड्स स्टॉक आ गया। इफ 1.5 इज stock then current assets is 4। if 1 is stock then current assets is 4/1.5। if stock is dear friends हमें given है 22,500 then current assets is
डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो करंट एसेट्स फाइंड आउट हुई डियर स्टूडेंट वो है 60,000। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम करंट लायबिलिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी डियर स्टूडेंट्स 4/1 इक्वल टू करंट एसेट्स डियर स्टूडेंट्स हमारी कितनी है एंड करंट लायबिलिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000 एंड करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 15,000। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी जो करंट लायबिलिटी फाइंड आउट हुई डियर फ्रेंड्स वो 15,000 हुई। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी करंट एसेट्स थी डियर फ्रेंड्स वो कितनी फाइंड आउट की डियर फ्रेंड्स हमें 60,000, करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स 50,000। जो डिफरेंस आएगा डियर फ्रेंड्स 45,000। डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी दी हुई डियर फ्रेंड्स, हमें पता है क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है डियर फ्रेंड्स। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.8, इसको हमें 18/10 लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। क्विक रेशियो नहीं, सॉरी क्विक एसेट्स नहीं दी हुई डियर फ्रेंड्स, उसको हम ये लिख देंगे। और करंट लायबिलिटी दी हुई डियर फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पे लिख देंगे डियर फ्रेंड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 क्विक एसेट्स इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 18 एंड क्विक एसेट्स इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 54,000। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे आगे क्विक एसेट्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट क्या करना, स्टॉक डियर फ्रेंड्स। अब हमारी स्टॉक होता है, स्टॉक डियर फ्रेंड्स करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स होता है। अब डियर फ्रेंड्स हमारी जो करंट एसेट्स है डियर फ्रेंड्स वो 80,000 एंड क्विक एसेट्स डियर फ्रेंड्स वो हमारी डियर फ्रेंड्स 26,000 डियर फ्रेंड्स, दैट्स हमारे स्टॉक। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमें बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है डियर फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी होता है डियर फ्रेंड्स। हमारी करंट एसेट्स दी हुई है डियर फ्रेंड्स 80,000, करंट लायबिलिटी दी हुई है डियर फ्रेंड्स 30,000। डिफरेंस जो आएगा डियर फ्रेंड्स वो हमारी आएगी वर्किंग कैपिटल। कंपनी है, उस कंपनी की जो करंट एसेट्स है वो 6 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटी है वो डियर फ्रेंड्स 4 लाख रुपए है। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो डियर फ्रेंड्स वो 1.5 रेशियो 1 है। और ये कंपनी अपने आइडल रेशियो आदर्श अनुपात को मेंटेन रखना चाहती है, जो कि हमें पता है आदर्श अनुपात जो होता है हमारा आइडल रेशियो होता है वो डियर फ्रेंड्स 2:1 होता है। डियर फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। कोई कंपनी है जिसकी करंट एसेट 6 लाख रुपए हैं, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए हैं और उस कंपनी का जो करंट रेशियो डियर फ्रेंड्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जैसा कि दिया हुआ है 1.5:1 है। और ये जो कंपनी है ये आदर्श आइडल रेशियो मेंटेन करना चाहती है, आदर्श अनुपात बनाना चाहती है जो कि 2:1 होता है। कैसे? बाय द पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, ये अनुपात ये कंपनी अपने अनुपात को मेंटेन करना चाहती है। कैसे मेंटेन करना चाहती है? अपनी करंट लायबिलिटी को पे करके, करंट लायबिलिटी को पे करके। डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है अपनी कितनी करंट लायबिलिटी पे करे जिससे कि इसका जो रेशियो है वो एक आइडल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए लेट्स कंपनी पे his current liability X रुपीज। डियर फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ये जो कंपनी है इस कंपनी ने अपनी X रुपए की करंट लायबिलिटी को पे कर दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करती है तो इससे क्या होगा? करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी और करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो आफ्टर पे करंट लायबिलिटी तो न्यू करंट एसेट्स हमारी क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स? न्यू करंट एसेट्स जो हमारी पहले 6 लाख रुपए थी डियर फ्रेंड्स उसमें से कितना पे हो गया? X रुपीज का। और न्यू करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स?
न्यू करंट लायबिलिटी पहले हमारी कितनी डिफरेंस 4 लाख रुपए की थी, उसने कितना पे कर दिया एक्स का। डियर फ्रेंड्स, अब न्यू करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। डियर फ्रेंड्स, हमारा कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कब डियर फ्रेंड्स, जब हम 6 लाख रुपए में से हमारी एक्स करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी और 4 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी में से एक्स रुपए की करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 लाख माइनस 2x इक्वल टू 6 लाख माइनस में एक्स। डिस्टेंस इस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे और 6 लाख को इस तरफ ले आएंगे। डिस्टेंस का भैया हमारा कितना है 8 लाख रुपए माइनस 6 लाख रुपए और ये माइनस का एक्स। डिस्टेंस ये यहाँ पर माइनस का इस तरफ जो आओगे तो किसे हो जाए प्लस का। उसके बाद डिस्टेंस 8 में 6 गया 2 लाख रुपए इक्वल टू एक्स। डियर फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी अपनी 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी को पे कर देगी तो उसके बाद इसकी जो न्यू करंट एसेट्स हो जाएंगी डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएंगी कितनी 6 में से 2 गया 4 लाख रुपए और जो करंट लायबिलिटी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स वो 4 लाख में से 2 लाख पे करने के बाद कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स 2 लाख रुपए। इट मीन्स आफ्टर पेइंग करंट लायबिलिटी रुपीज 2 lakhs, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारी 4 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी हमारी 2 लाख रुपए। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा डिफरेंस 2:1। ये करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के अंतर्गत हमारी मेनली जो कैश, बैंक, बीआर, स्टॉक, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। डिफरेंस, अगर हमारी जो ये करंट एसेट्स हैं ये आपस में चेंज हो सेम प्राइस पे, मतलब जितने रुपए के ये यहाँ पर है वो आपस में उतने में ही चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो हमारे डेटर्स है 10,000 रुपए के, इनसे हमें 10,000 रुपए मिल गए। 10,000 रुपए के डेटर थे, अब हमें पैसे कितने मिले हैं 10,000 ही मिले हैं और हमारी करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो हमारे रेशियो में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेशियो में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसका डिफरेंस फर्स्ट, कब जब हमारी एक करंट एसेट से किसी दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट होती है सेम प्राइस पे तो हमारे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स, अगर हमारी एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट होती है, एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में बदलती है लेकिन कम मूल्य पर, तो इससे हमारा जो करंट रेशियो डिफरेंस वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो डेटर है, मान लीजिए डेटर से हम मांगते हैं 1 लाख रुपए और उन्होंने हमें 95,000 दिए हैं फुल पेमेंट के वास्ते, हिसाब क्लियर कर दिया। अब हमारे जो डेटर थे डिस्ट्रेस वो कितने के थे 1 लाख के थे, लेकिन वो कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट कितने हुए हैं 95,000। मींस हमारी एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हुई है लेकिन जो टोटल करंट एसेट्स है वो हमारी डिफरेंस क्या होगी बहुत कम होगी, बदल गई है। तो इसका मतलब क्या है डिफरेंस, अगर हमारी एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट होती है कम मूल्य पर लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिफरेंस, तो हमारा जो रेशियो डिफरेंस वो क्या होता होगा डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। उसके बाद डिफरेंस, अगर हमारी एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो, एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो लेकिन ज्यादा मूल्य पर, फॉर एग्जांपल हमने जो स्टॉक है स्टॉक को 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। अब मान लीजिए हमारा स्टॉक है वो 1 लाख रुपए का था और इसको हमने 1,10,000 रुपए में कैश में सेल कर दिया या क्रेडिट में सेल कर दिया। अगर हम कैश में सेल करेंगे तो यहां से हमारा 1 लाख रुपए डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कैश हमारा कितने से बढ़ जाएगा 1,10,000 रुपए से। और अगर हम इसको उधार में बेचेंगे हमारा जो स्टॉक है वो 1 लाख से कम हो जाएगा लेकिन जो डेटर है वो 1,10,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। मींस हमारी जो टोटल करंट एसेट्स है वो डिफरेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारे क्या होगा डिफरेंस इंप्रूव